चलिए जानते हैं कि आखिर शिव महापुराण में क्या लिखा है और बाकी प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो गया है। लोगों के घरों से लेकर मंदिरों तक इस महीने का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की भक्ति देखते ही बन रही है। इस बीच आपने कई बार ये सुना या पढ़ लिया होगा कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उन्हें इस महीने से खूब लगाव है। क्या आपने कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक शिव महापुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। साथ ही दूसरी मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे। नीचे जाने कि आखिर भगवान शिव और सावन का वो खास कनेक्शन क्या है। माँ पार्वती ने किया कठिन तप। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का महापर्व है। इस दौरान शिव भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों, खास तौर पर गंगा का जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस पवित्र यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कांवड़ को कंधे पर रखकर चलना। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कंधे पर कांवड़ रखने की वजह, क्यों कंधे पर रखा जाता है कांवड़? आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कंधे पर कांवड़ रखने की वजह, क्यों कंधे पर रखा जाता है कांवड़? आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ही देवों के देव की कृपा मिलती है और जीवन में शुभता आती है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। कांवड़ को कंधे पर रखकर चलना भक्तों के लिए एक तरह की तपस्या है। इस दौरान भक्त शारीरिक कष्ट सहते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति आस्था जरा सी भी कम नहीं होती है। इससे ये भी पता चलता है कि साधक शिव जी के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। शिव रावण से जुड़ा है रहस्य। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक सबसे प्रचलित कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तब भगवान शिव क्रोधित हो गए। रावण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया। कहा जाता है कि रावण ने ही पहली बार गंगा जल को एक विशेष विधि से कांवड़ में भरकर लाया था। वो जल लाने के लिए उसने कांवड़ का उपयोग किया और उसे अपने कंधे पर रखकर लाया। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी शिव भक्त कांवड़ को कंधे पर रखकर चलते हैं। धार्मिक ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से सभी पापों का नाश होता है। ये माना जाता है कि पवित्र गंगा जल को कंधे पर रखकर चलने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवों के देव की कृपा मिलती है और जीवन में शुभता आती है। बता दें कि सावन के महीने में माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। ये तपस्या थी प्रेम को पाने की। ये तपस्या थी शिव जी को पति के रूप में पाने की। बता दें कि जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तभी उन्होंने ये प्रण ले लिया था। कहा जाता है कि माँ पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कठिन तपस्या करने के बाद ही भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। माँ पार्वती ने 107 बार जन्म लिया था और 108वें जन्म कठिन तप के बाद उन्हें भगवान शिव मिले। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें सावन का महीना सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों होता है रुद्राभिषेक? इसे लेकर एक और मान्यता बहुत प्रचलित है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। चतुर्दशी को शिव जी भी सोते हैं। इस दिन वो अपने रुद्रावतार में होते हैं। कहते हैं कि जब वो इस अवतार में होते हैं तो जल्दी खुश हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। इसी वजह से सावन के महीने में उनका रुद्राभिषेक किया जाता है, ताकि उन्हें प्रसन्न किया जा सके। ससुराल क्यों गए थे शिव जी? शास्त्रों के अनुसार सावन ही वो महीना था जब समुद्र मंथन से निकले हुए विष को शिव जी ने पी लिया था। वहीं एक किस्सा ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी लोक पर आए थे। राजा दक्ष की पत्नी के कहने पर वो पूरे सावन अपने ससुराल में ही रहे। यहाँ मान सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी पृथ्वी पर आकर लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये जानकारी अच्छी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।